मैं एडवोकेट अमित पुरी। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, चेक बाउंस। चेक बाउंस का केस क्या है? अगर चेक बाउंस हुआ है तो इसमें प्रोसीडिंग्स जो हैं वो क्रिमिनल रहेंगी या सिविल रहेंगी, और चेक बाउंस केस फाइल करने का प्रोसेस क्या है, चेक बाउंस का केस किस कोर्ट में फाइल होता है, और अगर इसमें कन्विक्शन होती है तो क्या रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेक बाउंस एक्चुअल में है क्या। जो चेक बाउंस है, सपोज़ आपकी किसी के साथ कोई डीलिंग चल रही है, कोई लेन देन है, कोई पैसे का लेन देन है, और उसने अपनी लायबिलिटी कंप्लीट करने के लिए कोई आपको चेक दे दिया, और आपने क्या किया, उस चेक को इनकैश कराने के लिए आप उसे बैंक ले गए और बैंक में जाके अपना उस चेक को लगा दिया। और चेक आपको पता लगता है कि बैंक वाले आपको नोटिफाई करते हैं कि आपका जो चेक आपने जो लगाया था वो डिसऑनर हो गया है, और जो बैंक है वो आपको ज़रूर कोई ना कोई रीज़न देता है। जैसे वो बैंक आपको बता सकता है कि ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, और ड्यू टू वेरिएशन इन सिग्नेचर्स, ड्यू टू स्टॉप्ड पेमेंट, यानी कि ऐसे कुछ रीजंस हो सकते हैं, और जिसमें आपको बैंक बता सकता है कि जो आपने चेक लगाया था वो डिसऑनर हो गया है। मींस चेक बाउंस होना मींस आपको पेमेंट उस चेक के अगेंस्ट नहीं की जा सकती। और इन केस जब आपके साथ ऐसा हो गया है, किसी ने आपको चेक दिया था और आपकी पेमेंट नहीं हो पाई है, तो आप क्या कर सकते हैं उस केस में। जब चेक बाउंस हो चुका है तो आपके पास जो प्रोसीडिंग, जो आपके पास रेमेडी रहती है, आप उस चीज़ को लेके कोर्ट जा सकते हैं। चेक बाउंस के केस में पुलिस का कोई रोल नहीं है, आप सीधा कोर्ट ही जा सकते हैं। कोर्ट में जाके एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो कंप्लेंट फाइल करने का प्रोसेस क्या है? तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ रहती है, जैसे ही आपका चेक बाउंस हुआ है, विद इन 30 डेज यू हैव टू इशू अ लीगल नोटिस। जैसे ही आपका चेक बाउंस हुआ है, 30 दिन में आपको एक लीगल नोटिस चेक ड्रॉअर को इशू करना है पेमेंट करवाने के लिए। जैसे ही आप लीगल नोटिस इशू करते हैं, आपको 15 दिन का टाइम भी, 15 डेज टाइम भी आपको उनको देना है कि आपको पेमेंट विद इन 15 डेज करनी है। और अगर बाय चांस विद इन 15 डेज वो पेमेंट नहीं करते हैं, तो आप नेक्स्ट विद इन 30 डेज आप अपना नेक्स्ट केस फाइल कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि जैसे ही चेक आपका बाउंस हुआ है, तो आप नेक्स्ट 30 डेज में पहले तो लीगल नोटिस इशू करेंगे, और लीगल नोटिस आपने जैसे ही इशू कर दिया, आप नेक्स्ट 15 डेज वेट करेंगे ताकि वो आपको पेमेंट कर सकें। और अगर पेमेंट भी 15 दिन में नहीं हुई, फिर नेक्स्ट 1 मंथ में आप अपना क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और इस क्रिमिनल कंप्लेंट को फाइल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में किया जा सकता है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है, ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जैसे आपने अपनी कंप्लेंट, आपने जैसे अपना लीगल नोटिस इशू किया, और लीगल नोटिस इशू करने के बाद पेमेंट नहीं हुई, तो आपने 1 महीने में केस फाइल करना है। लेकिन हुआ क्या, कई बार जो सामने वाली पार्टी है, कुछ लोग कनिंग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सपोज आपका 5 लाख का चेक था और आपके पास वो कुछ पेमेंट लेके आ गए, पार्ट पेमेंट मीन्स कुछ कहते हैं भी आके 50,000 ले आए या 1 लाख रुपए ले आए कि यार आप मेरे पास अभी 50,000 या 1 लाख रुपया है, आप प्लीज़ इसे रखो और मैं कुछ दिन में आपकी बाकी पेमेंट भी कर दूंगा, अभी आप केस फाइल मत करो। और बंदे को एश्योरेंस हो जाती है भी यार हाँ, बंदे ने लाख रुपए पे कर दिए, 50,000 पे कर दिया, बंदा नोन है, थोड़े दिन में पेमेंट कर देगा यार, अभी केस फाइल नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, अगर इन केस आप वेट करते रहे और उस बंदे ने पेमेंट नहीं की और 1 महीना निकल गया, उस 1 महीने में जब आपने कंप्लेंट फाइल करनी थी, तो जो आपके पास केस फाइल करने के लिए एडवांटेज थी, क्योंकि कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलता है कि जिस बंदे ने चेक दिया है उसकी कोई ना कोई ज़रूर लायबिलिटी है, तभी उसने चेक इशू किया है, और जिसे चेक दिया गया है उसे ये एडवांटेज रहती है, केस उसकी फेवर में शुरू से ही चलता है। लेकिन अगर आपने केस फाइल नहीं किया तो आप उस एडवांटेज को लूज़ कर देते हैं, और अगर आप उस लिमिटेशन से बाहर हो जाते हैं तो आप अपना केस बहुत वीक कर लेते हैं। केस आपको जो एडवांटेज थी वो आपने लूज़ कर दी। और अगर बाय चांस अब ये केस कन्विक्शन होती है, इस केस में कन्विक्शन होती है, तो कोर्ट 2 साल की पनिशमेंट भी अवॉर्ड कर सकता है, इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट भी अवॉर्ड कर सकता है, और इसमें जितना चेक का अमाउंट था उससे डबल का फाइन भी लगा सकता है। और इसमें कोर्ट्स कोशिश करते हैं कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं 6 महीने में ख़त्म कर दी जाएं। ये तो हुई चेक बाउंस को लेकर हमारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, हमारी क्रिमिनल रेमेडी। और जो नेक्स्ट रेमेडी, अब जो हमारी जो नेक्स्ट रेमेडी है वो हमें कब ज़रूरत पड़ती है और वो क्या है? जो इसमें नेक्स्ट रेमेडी है, बाय चांस आपके पास जो चेक था, आपने 3 महीने में उसे बैंक में लगाया ही नहीं, उसे डिसऑनर ही नहीं कराया, और वो या तो आउटडेटेड हो गया, और प्लस अगर बाय चांस आपने चेक लगा भी दिया था
और जो 1 महीने में आपने केस फाइल करना था लीगल नोटिस इशू होने के बाद, वो लिमिटेशन भी क्रॉस हो गई, आपने उस 1 महीने की लिमिटेशन में भी अपना केस फाइल नहीं किया, तो उसके बाद जो आपके पास रेमेडी रह जाती है दैट इज़ सिविल रेमेडी। यू कैन फाइल अ सिविल सूट फॉर रिकवरी। सिविल सूट फॉर रिकवरी आप विद इन 3 ईयर्स ऑफ चेक बाउंस फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो प्रोसेस है वो लेंथी हो जाता है बिकॉज दिस इज़ अ सिविल रेमेडी। जो आपने पहले रेमेडी अवेल करनी थी दैट वाज अ क्रिमिनल रेमेडी। जो क्रिमिनल रेमेडी है वो थोड़ा फास्ट चलती है, सिविल रेमेडी में थोड़ा टाइम लग जाता है। सपोज आपका 5 लाख का चेक था, तो इसमें जो एक डिसएडवांटेज रहती है कि आपको कुछ परसेंट होता है, परसेंटेज ऑफ अमाउंट यू हैव टू पे इन द फॉर्म ऑफ कोर्ट फी भी आपको यहाँ पे पे करनी पड़ती है। सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज में जो फ़र्क है वो फ़र्क ये है कि क्रिमिनल रेमेडी एक तो जो है प्रोसेस इसका फास्ट है, पैसे आपको जल्दी मिल सकते हैं और आपको इसमें कोई ज़्यादा कोर्ट फी या कुछ भी पे नहीं करना है। लेकिन जो सिविल रेमेडी है वो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और आपको कोर्ट फी भी पे करनी होती है। तो जब भी अगर आपका कोई चेक बाउंस हुआ है तो आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ही इनिशिएट करनी चाहिए, अपने एडवोकेट से कंसल्ट करके सबसे पहले लीगल नोटिस इशू करवाना चाहिए और उसके बाद विद इन लिमिटेशन आपको अपना केस फाइल करवा देना चाहिए, जो आपकी पेमेंट है वो रिलीज़ करवाई जा सके। क्योंकि अगर आप सिविल रेमेडी के लिए जाते हैं तो उसके लिए आपको बहुत वेट भी करनी पड़ेगी और आपको स्पेंड भी ज़्यादा करना पड़ेगा। ये सारी बात हुई चेक बाउंस से लेके। और अब किसी को अगर कोई और लीगल एडवाइस चाहिए, लीगल हेल्प चाहिए या कोई लीगल कोचिंग भी चाहिए तो आप मेरे दिए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।